दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। रिलायंस पावर जो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी में दोनों में ही प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। कंपनी ने क्वार्टर 4 में बहुत सारा प्रॉफिट भी बताया था। क्या इस बार भी कंपनी प्रॉफिट में होगी या फिर लॉस में आ जाएगी, और क्या इस समय हमें रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि कोरोना काल में स्टॉक ₹1 के आसपास था, जो बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है, लेकिन इसकी जो हाई है वो लगभग 250-300 के आसपास की है। क्या आने वाले समय फिर से उस हाई को छू सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। आप ये देख ही सकते हो कि रेवेन्यू बढ़ चुका है और प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है, जबकि पिछले बार लॉस में थी कंपनी, और इस वजह से पॉजिटिव माहौल भी बनने लगा है। अच्छे वॉल्यूम में कामकाज और लोग यहाँ पे खरीदारी भी करें। तो क्या इस समय में जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर की बात करें, इस समय 11:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक 16.05 के आसपास है, जहाँ पे 0.31% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे इंट्राडे में आप देखें तो 16.30 तक इसने हाई भी बनाया है, तो काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 24 जुलाई को स्टॉक 15.65 के आसपास था, जहाँ पे 0.90% की गिरावट थी। 25 जुलाई की बात करें, स्टॉक 15.95 के आसपास आया, जहाँ पे 1.90% की तेज़ी देखने को मिली। और अगर बात करें 26 जुलाई की तो स्टॉक 15.75 के आसपास था, जहाँ पे 1.3% की गिरावट हुई। लेकिन 27 जुलाई को स्टॉक 16.55 के आसपास आ गया, 5.1% की बम्पर तेजी के साथ, यानी बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखी हमने 27 जुलाई को। 28 जुलाई को फिर से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक नीचे आया 16.10 के आसपास, यानी 2.70% की गिरावट देखने को मिली, और अभी स्टॉक 16 के आसपास है। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेजी बताई थी 2 दिन पहले, और अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी हुई है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से इसने 78% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर के हिसाब से देखें तो इसका 52% का निगेटिव रिटर्न है। लेकिन 2 ईयर के हिसाब से इसने 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें 1 ईयर की तो इसने 29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ के हिसाब से देखें तो इसका 25% का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से इसने 31% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी स्टॉक पिछले 3 महीनों में काफ़ी अच्छा दौड़ा है। और 1 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे 13.88%, यानी लगभग 14% का हमने पॉजिटिव रिटर्न देखा है। और 1 वीक के हिसाब से लगभग 2% की तेजी है। 1 डे के हिसाब से मामूली सी 0.62% की गिरावट है। ओवरऑल इसका रिटर्न अच्छा है, जिसने भी 2-3 साल पहले निवेश किया होगा। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को भी 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज देख सकते हो कि 11 बजे के पहले ही 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम भी आज बढ़ने की संभावना पूरी है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में ग्रिड कनेक्टिविटी देने की कोशिश की जा रही है, और यानी इंडिया से ग्रीन पावर है जो सप्लाई किया जाएगा सिंगापुर को, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पे केबल के माध्यम से, यानी अंडमान निकोबार से नीचे से केबल लगाई जाएगी, और वहाँ से इस केबल के माध्यम से जो एनर्जी होगी, यानी ग्रीन एनर्जी, वो सिंगापुर को सप्लाई की जाएगी। यानी अभी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया ने लॉन्च किया, उसके पहले ही अलग अलग देशों के साथ में यहाँ पे बिजनेस टाइप शुरू कर दिए गए, और ग्रिड कनेक्टिविटी होगी, जिसके माध्यम से जितनी ऊर्जा का निर्माण होगा उसको सेल किया जाएगा सिंगापुर को, और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सबसे बड़ी बात है कि सिंगापुर भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा करके ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करे, और जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ उसके तहत वो आने वाले समय में अपनी जो ऊर्जा की जरूरत है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से पूरा करेंगे। और इसीलिए इंडिया की तरफ से उनको ये एक बड़ी, दोनों के लिए एक बड़ा मौका है। तो यहाँ पे G20 समिट के दौरान ये सारी एग्रीमेंट साइन होती हुई दिखाई देगी, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में इस तरह से ग्रिड कनेक्टिविटी को लेकर एग्रीमेंट साइन होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा इंडिया देख दो कि UAE और सऊदी अरेबिया से भी ऐसी बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ में भी ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में सऊदी अरेबिया और UAE को भी ग्रीन एनर्जी का वहाँ पे सप्लाई किया जा सके इंडिया के माध्यम से। यानी इंडिया ने अपना रास्ते तलाशने शुरू कर दिए, और ये आने वाले समय इंडिया को आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरी तरह से निर्भर करेगा, और इंडिया आने वाले समय विश्व शक्ति बन सकता है इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से। अब यहाँ पे देख दो कि Q1 हमारे सामने आने वाला है, और इसके पहले अगर आप देखें तो रेवेन्यू आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा।
जून 2022 में 2063 रुपीज़ के आसपास रिवेन्यू था, जो मार्च 2023 तक कम होकर 1730 रुपीज़ के आसपास आया। इस बार हम आशा व्यक्त कर रहे हैं कि इस बार रिवेन्यू बढ़ेगा कंपनी का, क्योंकि बिजनेस पिछले दिनों काफ़ी अच्छा रहा है। और वैसे देखें तो काफ़ी समय से जो कंपनी लॉस में थी वो मार्च में प्रॉफिट में भी आई है। जून 2022 में जहाँ पे 161 रुपीज़ का लॉस था, मार्च 2023 में कंपनी को 322 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। और इस बार अगर प्रॉफिट में रहती है कंपनी तो फिर शेयर में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आप रिलायंस पावर में खरीदारी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी सैनिटरी स्टॉक के साथ बना हुआ 100% बाय की कॉल है। अब चलते हैं हम जेपी पावर की तरफ। स्टॉक इस समय 6.10 के आसपास, जहाँ पे 2.52% की शानदार तेजी बनी हुई है। इंट्राडे में 6.20 तक स्टॉक जाके आए और जो लो है वो 6 का है। तो बहुत दिन के बाद स्टॉक ने 6.20 बताया और इसके पीछे वजह है इसका रिजल्ट। वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और फ्राइडे को भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डीले उठाई गई थी। लेकिन आज 11 बजे के पहले ही 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम बढ़ने की पूरी संभावना है। अब इस रिजल्ट के बाद लोगों ने यहाँ पे खरीदारी शुरू की है। इसकी परफॉर्मेंस देखें पिछले 10 साल की, तो 10 ईयर के हिसाब से इसने 39% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से इसने 130% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 ईयर के हिसाब से 24% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से यहाँ पे देखें तो 4% की गिरावट है। 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक में लगभग 14% की गिरावट है और 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 0.8% की गिरावट है। लेकिन पिछले एक सप्ताह के हिसाब से देखें तो 1.7% की तेजी बनी है और 1 डे के हिसाब से 2.50% की तेजी है। ओवरऑल देखें तो काफ़ी समय से स्टॉक 6 रुपीज़ के आसपास था और अब स्टॉक ने यहाँ से दौड़ने की शुरुआत की है, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। आप ये रिवेन्यू देख सकते हो कि जून 2022 में 1820 रुपीज़ के आसपास रिवेन्यू था और इस बार 1708 रुपीज़ के आसपास रिवेन्यू रहा है। वैसे मार्च क्वार्टर की बात करें, इनका रिवेन्यू 1380 रुपीज़ के आसपास था। तो अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो रिवेन्यू में ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। फिलहाल ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी रिवेन्यू थोड़ा सा कम है, लेकिन जो रिवेन्यू लगातार गिरा था उसमें एक ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। यानी पिछले 4 क्वार्टर में सबसे शानदार हमें इस समय रिवेन्यू देखने को मिल रहा है सितंबर के और दिसंबर और मार्च के मुकाबले, जो अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें, जून 2022 में कंपनी को 240 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था, जो सितंबर में गिर के 75.42 रुपीज़ के आसपास रह गया और दिसंबर में तो कंपनी को 218 रुपीज़ का बहुत भारी लॉस हुआ और इस वजह से कंपनी का जो प्रॉब्लम की वजह से देखें तो प्राइस भी नीचे आनी शुरू हुई। मार्च में लॉस देख सकते हो कि जो कंपनी का लॉस है वो घट के 43.99 रुपीज़ के आसपास आ गया, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस में थी और इस वजह से प्राइस भी काफ़ी समय से 6 रुपीज़ के आसपास रही। लेकिन इस बार कंपनी ने 192 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट बताया। तो ये देखो कि पिछले जून के मुकाबले अभी थोड़ा सा प्रॉफिट आपको कम दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। जहां कंपनी 43 रुपीज़ के लॉस में थी, वहां पे 192 रुपीज़ के ज़बरदस्त प्रॉफिट में आ चुकी है और ऐसे में स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमने काफ़ी अच्छा देखा है और मैंने कहा ही था कि रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर जेपी पावर में तेजी की संभावना बनेगी, क्योंकि स्टॉक बहुत नीचे बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। कोरोना के बाद स्टॉक 10 तक जाके भी आया, इस समय 6 रुपीज़ के आसपास है। तो एक अच्छा मौका है खरीदारी करें, क्योंकि जो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि कोल डिमांड पीक पर होगी 2030 तक। ऐसे में ये स्टॉक कमाल कर सकता है। इसकी खुद की 2 कोल माइंस भी है, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। ऐसे में इनको कोल के लिए दूसरी संभावना नहीं तलाशनी पड़ती, खुद अपनी कोल माइन से इनको कोल मिल जाता है और कम प्राइस पे। कम्युनिटी सेंटीमेंट देख सकते हो इस फिलहाल स्टॉक के साथ बना हुआ है। 79% बाय की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये देख सकते हो कि 100 में से 89% लोग इसको लेना पसंद करें। तो आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं, लेकिन पैनी स्टॉक है तो निवेश उतना ही करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। रिस्क जरूर है, लेकिन इसके साथ रिवार्ड भी है। यानी अगर दाव सही लगा और जिस तरह से इस बार प्रॉफिट बताया, अगर क्वार्टर 2 भी प्रॉफिट में रहेगा तो ये कंपनी की प्राइस लगातार बढ़ते हुए 3 डिजिट में भी जा सकती है, जो पहले जा चुका है स्टॉक। तो ये आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।